कि अमित शाह में मान मर्यादा नाम की कोई चीज नहीं है। अमित शाह एक पेशेवर अपराधी है और उनके भीतर का अपराधी हमेशा जीवित रहता है। इनकी गुंडागर्दी का एक और ताजा उदाहरण तब देखने को मिला जब सरदार पटेल का नाम हटाकर नरेंद्र मोदी के नाम से बना स्टेडियम का उद्घाटन करने राष्ट्रपति जी आए। भाइयों, आकांक्षा और महत्वाकांक्षा में यही फर्क होता है कि आकांक्षा सबके लिए होती है, महत्वाकांक्षा स्वार्थ के लिए होती है। एक वीडियो आपने देखा होगा जब देश के वर्तमान गृह मंत्री अमित शाह जी ने अपनी ही पार्टी के नवनिर्वाचित राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को अपने सामने से हाथ पकड़कर हटा दिया था। इनके इस बर्ताव से साफ जाहिर होता है कि अमित शाह में मान मर्यादा नाम की कोई चीज नहीं है। अमित शाह एक पेशेवर अपराधी हैं और उनके भीतर का अपराधी हमेशा जीवित रहता है। इनकी गुंडागर्दी का एक और ताजा उदाहरण तब देखने को मिला जब सरदार पटेल का नाम हटाकर नरेंद्र मोदी के नाम से बना स्टेडियम का उद्घाटन करने राष्ट्रपति जी आए। सबसे पहले तो राष्ट्रपति को ऐसे अनुचित कार्य में शामिल होने से मना करना चाहिए था, लेकिन वो आए और वहां दुनिया के सबसे बड़े प्रजातंत्र के प्रथम नागरिक का अपमान भी करवाते रहे। स्टेडियम में लाल कारपेट बिछाया गया था, लेकिन अमित शाह की वही गुंडागर्दी, वही अमर्यादा और अकड़ फिर सामने आई जब लाल कारपेट पर खुद अमित शाह चल रहे थे और राष्ट्रपति कोविंद जी कारपेट से नीचे साइड में चल रहे थे। इस घटना से दो चीजें साफ होती हैं। एक तो ये कि आदतन अपराधी कभी अपनी सोच से बाहर नहीं निकल पाता, वो कभी लिहाज मर्यादा या व्यवहारिक सरोकार नहीं समझता। उसके लिए सिर्फ वही एकमात्र सही इंसान होता है और उसका स्वार्थ ही एकमात्र लक्ष्य होता है। दूसरी तरफ हमारे राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी हैं, जिन्होंने मोदी जी के आदेश पर आधी रात को उठकर महाराष्ट्र से राष्ट्रपति शासन हटाया था। राष्ट्रपति ने अपने कर्तव्यों में राष्ट्रहित नहीं, जनभावना नहीं, बल्कि सरकारी आदेश को प्राथमिकता दी। प्रधानमंत्री के आदेश का पालन करना ही अपना मुख्य कर्तव्य समझा। इसीलिए आज देश के सबसे गैर प्रभावशाली राष्ट्रपति बने हैं कोविंद जी। ये एक उदाहरण है आम जनता को समझने के लिए। जब जब आप अपने कर्तव्यों से विमुख होकर केवल स्वार्थ या स्वाभिमान की भाषा बोलेंगे, तब तब आप अपने कर्तव्यों का सही पाठ किसी को नहीं सिखा पाएंगे। देश के संवैधानिक पदों पर बैठे सभी नेताओं को पहले राष्ट्रपति की परिभाषा समझनी होगी, फिर उनके कर्तव्यों का पालन करना होगा। वर्तमान में सभी नेताओं ने अपना एकमात्र कर्तव्य मोदी जी के आदेशों का पालन मान रखा है, अमित शाह की गुलामी को धर्म मान रखा है। लेकिन वो सभी नेता ये भूल रहे हैं कि उनका पहला कर्तव्य, पहला फर्ज देश के लिए है, ना कि किसी नेता के लिए। जैसे मध्य प्रदेश में सिंधिया जी के पिछलग्गू विधायकों ने प्रदेश की जनता और प्रदेश के हित के ऊपर अपने नेता की भक्ति रखी, वो विधायक ये भूल गए कि नेता जनता के लिए होता है, ना कि किसी की गुलामी के लिए। यही नजारा आज पूरा केंद्रीय मंत्रिमंडल, कैबिनेट सहित सभी राज्यपाल और राष्ट्रपति भी दिखा रहे हैं। इन संवैधानिक पदों की ना कोई मर्यादा रही है, ना ही कोई स्वाभिमान। अब सिर्फ एक नेता के आदेश का पालन करना ही इनके लिए शपथ बन गया है, जबकि पदों पर बैठते समय शपथ ली थी देश हित में काम करने की। और आज सिर्फ एक नेता के गुलाम बने कठपुतली की तरह नाच रहे हैं। मेरे देश के युवाओं से अनुरोध है कि ये परंपरा कभी ना सीखें। आपका कोई भी नेता हो, कोई भी पार्टी हो, आपके लिए सबसे पहले देशभक्ति होनी चाहिए, देश का सम्मान होना चाहिए। अगर युवाओं ने यह गलत परंपरा सीख ली तो देश में स्वाभिमान और ईमानदारी का नामो निशान मिट जाएगा। नजर खुली रखिए ताकि देश इस सबसे ऊपर रहे और स्वार्थ सबसे नीचे। जय हिंद दोस्तों।
सब्सक्राइब करें आपके अपने चैनल समता आवाज टीवी को, बेल आइकन दबाना ना भूलें सबसे पहले हमारी वीडियो देखने के लिए।